तो चलो जी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 8, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 22 डिग्री इंटू 30 मिनट्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि 22 डिग्री इंटू 30 मिनट्स, इसको अगर हम कंप्लीटली डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, है ना। कंप्लीटली अगर इसको हम डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 22 डिग्री है ना, और ये कितना है 30 मिनट्स है ना, ये क्या है 30 मिनट्स। ठीक है, देखो मिनट्स का कन्वर्शन क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 60 मिनट्स होता है ना। तो 1 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री है ना। 1 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे ये 22 डिग्री जो है वो आपका एज इट इज है, और 30 मिनट्स क्या हो जाएगा, देखो जैसे 1 मिनट क्या होता है, 1 मिनट का कन्वर्शन क्या है 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट्स क्या हो जाएगा 30/60 डिग्री है ना। क्या हो जाएगा 30/60 डिग्री। तो ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको, और ये 3 1 3 3 2 कितना हो जाएगा 22 डिग्री इंटू क्या 1/2 डिग्री है ना। 22 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए है ना, तो 22 प्लस 1/2 है ना, 22 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45/2 है ना। तो 22 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 45/2 डिग्री है ना। क्या लिख सकते हैं 45/2 डिग्री। तो मुझे आपको सिर्फ इतना बताना था, कि 22 डिग्री 30 मिनट्स है ना, 22 डिग्री 30 मिनट्स, इसी का मतलब क्या होता है 45/2 डिग्री है ना, 45/2 होल डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा है ना, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। क्या आपको नोट करना है ना, क्या आपको नोट करना है कि 22 डिग्री 30 मिनट्स है ना, 22 डिग्री 30 मिनट्स, इसी का मतलब यहां पे क्या होता है 45/2 डिग्री है ना। क्या होता है 45/2 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसी का हम यूज करेंगे। हमें किसका वैल्यू निकालना है, tan ऑफ 22 डिग्री बाय 30 का है ना, tan ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। नाउ सिंस tan थीटा, बेटा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक काम करना tan 2 थीटा बाय 2 लिखना है ना, tan 2 थीटा बाय 2 लिखना। ठीक है, तो tan ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin थीटा बाय 2 है ना। कितना हो जाएगा sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना cos थीटा बाय 2 है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा cos थीटा बाय 2। ठीक है, sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना cos थीटा बाय 2। ठीक है, अब यहां पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये tan ऑफ थीटा बाय 2 जो है, इसको तो मैं फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखूंगा, और यहाँ पे ये जो 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, क्या किया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया 2 को मैंने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसी को, और अगर मैं थोड़ा ऐसे लिखूं tan ऑफ थीटा बाय 2 है ना, tan ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां पे 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 है ना, साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। अब देखो अगर मैंने साइन के मल्टीप्लीकेशन में कॉस थीटा बाय 2 लिखा हुआ है, तो मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा थीटा बाय 2 है ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्या किया साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई कि 2 इंटू ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, देखो यहां पे प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर इसको हम फिर से रिसॉल्व करें तो देखो cos थीटा बाय 2 और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो एक आपका cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से आपको क्या मिलेगा sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा बाय 2। ठीक, नाउ यहाँ पे देखिए अगेन, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज है ना, वी हैव द सम फॉर्मूलेज इन ट्रिग्नोमेट्री। क्या फॉर्मूले है, देखो साइन थीटा जो है ये क्या होता है
साइन थीटा क्या होता है 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 है ना, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू क्या होता है कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा बाय 2। और वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा जो है ये क्या होता है 2 इंटू, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ क्या थीटा बाय 2, है ना, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है। तो देखो जैसे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वैसे ही हम 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। और जैसे हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, तो मैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 की ही जगह पे क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये जो 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 आपको दिख रहा है, इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं साइन थीटा। और डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, इसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा tan ऑफ, ठीक है ना, tan ऑफ थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर हमें tan ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू निकालनी है तो 22 डिग्री 30 मिनट्स इसी का मतलब क्या होता है 45/2 का डिग्री, है ना, 45/2 डिग्री, है ना, बात समझ में आ रही है। देखो 22 डिग्री 30 मिनट्स इसी का मतलब क्या होता है 45/2, ठीक है, 45/2 डिग्री, ठीक है ना, क्या होता है 45/2 डिग्री। तो अगर मुझे 22 डिग्री बाय, ठीक है, 22 डिग्री 30 मिनट्स निकालना है तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 45/2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। और यहां पे देखो हमने किसकी वैल्यू निकाली tan थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाली, है ना, किसकी वैल्यू निकाली tan थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाली। अब सुनिएगा अगर मैं थीटा की जगह पे 45 लिख दूं, है ना, सो लेट थीटा इज इक्वल टू क्या 45 डिग्री। तो अगर मैं थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख दूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा दिस विल इंप्लाइज tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ कितना हो जाएगा ये 45/2 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए 1 प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री, है ना, 1 प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री एंड tan ऑफ 45/2 डिग्री इसी का मतलब क्या है 22 डिग्री इंटू 30 मिनट्स। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे tan ऑफ 22 डिग्री इंटू कितना 30 मिनट्स। और इसके बराबर में देखिएगा कि साइन ऑफ 45 डिग्री, जैसे हमें देखो साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, है ना, साइन ऑफ 45 डिग्री जो है ये कितना होता है 1/√2 होता है। वैसे ही कॉस ऑफ 45 डिग्री जो है ये भी कितना होता है 1/√2 होता है ना, कितना होता है 1/√2 होता है। तो ये साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/√2, है ना, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√2। तो इसी को अगर हम सॉल्व करें आगे तो हमें क्या मिलेगा tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ 22 डिग्री इंटू 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय कितना, ठीक है, यहां पे √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √2। तो ये √2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर जो देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ ना, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ 22 डिग्री 30 मिनट्स जो है वो आपको किसके बराबर में मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा 1/√2 प्लस 1, है ना, कितना मिलता है आपको 1/√2 प्लस 1, ठीक। तो tan ऑफ 22 डिग्री इंटू 30 मिनट्स की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिलती है 1/√2 प्लस 1, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्रूव दैट साइन ऑफ 4a इज इक्वल टू 4 इंटू साइन a इंटू कॉस क्यूब a माइनस 4 इंटू कॉस a इंटू साइन क्यूब a, ठीक है। तो यहां पे भी हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेस का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे देखिए क्या प्रूव करना है आपको, साइन 4a के बराबर में क्या लिखना है 2 इंटू साइन a इंटू कॉस क्यूब a माइनस 4 इंटू कॉस a इंटू साइन क्यूब a, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्लेम नोट करेंगे, क्लेम, ठीक है ना, क्लेम क्या प्रूव करना है हमें, साइन 4a इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट 4 इंटू साइन a, 4 इंटू साइन a इंटू कॉस क्यूब a
माइनस, ठीक है, माइनस 4 इंटू कॉस ए इंटू क्या होता है साइन क्यूब ए, है ना, इंटू क्या होता है साइन क्यूब ए। ठीक, तो यहां पे देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, एलएचएस को कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर LHS, है ना, कंसीडर LHS। ठीक है, तो LHS को अगर हम कंसीडर करें तो क्या मिलेगा, LHS इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन 4a, है ना, LHS इज इक्वल्स टू क्या साइन 4a। ठीक, नाउ यहां पे देखो साइन 4a को ही मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2 इंटू ट्वाइस a। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2 इंटू ट्वाइस a। ठीक है, देखो हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है कि साइन ऑफ 2 थीटा जो है ये क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा, है ना, क्या होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि जैसे हम साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वैसे ही साइन ऑफ 2 इंटू ट्वाइस ए, मान के चलिए कि थीटा की जगह पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है ट्वाइस ए दिख रहा है ना, थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है यहां पे ट्वाइस ए दिख रहा है। तो जैसे साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैसे ही साइन ऑफ 2 इंटू ट्वाइस ए, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ट्वाइस ए, है ना, 2 इंटू साइन ट्वाइस ए इंटू क्या कॉस ट्वाइस ए, है ना, इंटू क्या कॉस ट्वाइस ए। ठीक है, देन यहां पे देखिएगा कि ये जो 2 इंटू साइन ट्वाइस ए है ना, इसको तो मैं फिलहाल यहां पे एज इट इज रखूंगा। और देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक और फॉर्मूला है कि जैसे कॉस थीटा, है ना, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पे देखिएगा ये जो आपका 2 इंटू साइन 2a है ना, इसको तो मैं फिलहाल यहां पे एज इट इज रखता हूं। ठीक है, और ये जो cos ट्वाइस ए आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये जो cos ट्वाइस ए दिख रहा है, जैसे cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वैसे ही मैं cos ट्वाइस ए को क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे देखिए कि साइन ट्वाइस ए, अगेन जैसे साइन ट्वाइस ए को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बेटा यहां पे साइन ट्वाइस ए को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन ए, है ना, क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू क्या कॉस ए इंटू यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या साइन स्क्वायर ए, है ना, माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 इंटू क्या है साइन ए इंटू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो यहां पे देखो 4 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, है ना, 4 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, यहां पे हमें क्या मिलेगा LHS इज इक्वल्स टू, है ना, LHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो अगर 4 साइन ए इंटू कॉस ए से अंदर मल्टीप्लाई करें तो कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस क्यूब ए, तो क्या मिलेगा हमें 4 साइन ए, है ना, 4 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस क्यूब ए, है ना, इंटू क्या हो जाएगा कॉस क्यूब ए। देन यहां पे देखिएगा माइनस, ठीक है, माइनस 4 इंटू साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन क्यूब ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, है ना, इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। एंड दिस इज नथिंग बट दी RHS, हम यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया RHS मिल गया। सो दिस इंप्लाइज इज LHS इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल गया बेटा RHS मिल गया। सो हेंस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m and tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है 4 इंटू साइन थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है ना, क्या प्रूव करना है 4 इंटू साइन थीटा इंटू टैन थीटा। आपको देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा ये किसके बराबर में है m के बराबर में है,
और tan थीटा माइनस साइन थीटा जो है ये किसके बराबर में है, n के बराबर में है। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है ये यहाँ पे कितना होता है 4 इंटू साइन थीटा इंटू टैन थीटा। तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। अगेन सबसे पहले जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सो गिवन, ठीक है ना, गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, टैन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, m दिया हुआ है। और वैसे ही टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हमें यहां पे कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। ठीक, इसको हम दे देंगे यहां पे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम यहां पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहां पे हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा गया है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बराबर में कितना, 4 साइन थीटा इंटू कितना, टैन थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्लेम, ठीक है ना, क्लेम हमें यहां पे क्या प्रूव करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 साइन थीटा, है ना, 4 साइन थीटा इंटू कितना, टैन थीटा। ठीक है ना, 4 साइन थीटा इंटू कितना, टैन थीटा। ठीक, तो यहां पे देखो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लो, है ना, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अगर हम करें तो यहां पे देखो LHS में LHS की एडिशन होगी, RHS में RHS की एडिशन होगी। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा LHS आपको क्या दिख रहा है, इसका इक्वेशन 1 का LHS क्या है, tan थीटा प्लस क्या है, sin थीटा, है ना, tan थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस इक्वेशन नंबर 2 की LHS देखो, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 की LHS क्या है, tan थीटा क्या है, माइनस sin थीटा। और इसके बराबर में देखो इक्वेशन नंबर 1 के RHS में से इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 का RHS कितना है, m, इक्वेशन नंबर 2 का RHS कितना है, n, दैट इज m प्लस n। ठीक है ना, कितना है, m प्लस n। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज tan थीटा, है ना, ये क्या है आपका tan थीटा, तो ये लिखेंगे हम क्या यहाँ पे, tan थीटा प्लस क्या हो जाएगा ये sin थीटा, और यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, m प्लस n। ठीक, तो यहां पे देखो ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा यहां से उड़ जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा जो है ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू टैन थीटा हो जाएगा। और इसके बराबर में आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, m प्लस n, है ना, इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, m प्लस n। इसको हम यहां पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, इसको हम यहां पे क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। वैसे ही जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया, अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 किया जाए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के LHS में से इक्वेशन 2 के RHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 के LHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 के RHS में से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के RHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 के RHS को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 का LHS जो है वो यहां पे क्या दिया हुआ है, tan थीटा, है ना, क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस sin थीटा, है ना, tan थीटा प्लस sin थीटा, माइनस इक्वेशन नंबर 2 का LHS देखो क्या है, tan थीटा, है ना, tan थीटा माइनस क्या, साइन थीटा, है ना, tan थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बराबर में देखिए इक्वेशन नंबर 1 का RHS क्या है, m, माइनस इक्वेशन नंबर 2 का RHS क्या है, यहाँ पे n। इसी को क्या लिखा जा सकता है, इसी को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा माइनस माइनस क्या प्लस, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा, m माइनस n, है ना, इसके बराबर में कितना मिलेगा, m माइनस n। ठीक, तो देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज। ठीक है, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज। यहां पे देखना ये tan थीटा माइनस tan थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा प्लस sin थीटा कितना होना चाहिए बेटा, 2 इंटू साइन थीटा, है ना, कितना हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा, और यहां पे इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, m माइनस n, है ना, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m माइनस n। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 नाउ। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जब हम इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 4 करेंगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के एलएचएस से इक्वेशन नंबर 4 के एलएचएस को मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन नंबर 3 के आरएचएस से इक्वेशन नंबर 4 के आरएचएस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो इक्वेशन नंबर 3 का एलएचएस क्या है, 2 इंटू tan थीटा, है ना, ये क्या है 2 इंटू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 4 का एलएचएस क्या है 2 इंटू साइन थीटा, और इसके बराबर में देखिए इक्वेशन नंबर 3 का आरएचएस क्या है m प्लस एन, इक्वेशन नंबर 4 का आरएचएस क्या है m माइनस एन, है ना, क्या है m माइनस एन, ठीक है। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ये m प्लस एन इंटू एम माइनस एन जो है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे तो कैसे लिखेंगे m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, है ना, क्या लिखेंगे m माइनस एन इंटू ए प्लस एन, और इसके बराबर में देखिएगा ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, साइन थीटा को मैं पहले नोट कर लूंगा इंटू क्या tan थीटा, है ना, इंटू क्या tan थीटा, ठीक। उसी को देखो, इसी के बाद देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, मैथमेटिक्स में हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, है ना, a माइनस बी इंटू क्या a प्लस बी, ठीक है। तो जैसे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वैसे ही हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखो ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो m माइनस एन इंटू एम प्लस एन जो है यह आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा दिख रहा है ना, किसके जैसा दिख रहा है a माइनस बी इंटू के जैसा दिख रहा है। तो यहां पे देखो जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैसे ही m माइनस एन इंटू एम प्लस एन को हम क्या लिखेंगे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसके बराबर में क्या है 4 इंटू साइन थीटा इंटू क्या tan थीटा, है ना, 4 इंटू साइन थीटा इंटू tan थीटा। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर में क्या होता है 4 इंटू साइन थीटा इंटू tan थीटा, ये हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे लिखिएगा हैंस प्रूव्ड, है ना, हैंस प्रूव्ड, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, बस कुछ फॉर्मूलेज अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के याद है तो आप इजीली जो है किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है p है, tan ऑफ a माइनस बी जो है वो कितना है q है, देन हमें क्या शो करना है कि tan ऑफ ट्वाइस a जो है वो कितना होगा p प्लस क्यू बाय क्या होगा 1 माइनस p इंटू की, है ना, 1 माइनस p इंटू की नहीं q, है ना, क्या होगा 1 माइनस p इंटू क्यू होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, फटाफट से सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। तो लिखिएगा गिवन, ठीक है ना, गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है बेटा p दिया हुआ है, ठीक है ना, एंड tan ऑफ a माइनस बी जो है, एंड tan ऑफ a माइनस बी जो है वो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है q दिया हुआ है, ठीक, कितना दिया हुआ है q दिया। तो tan ऑफ a प्लस बी हमें p दिया हुआ है और tan ऑफ a माइनस बी जो है वो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है q दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्लेम हमें क्या प्रूव करना है, क्लेम हमें क्या करना है यहाँ पे, क्लेम क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है, tan ट्वाइस a, है ना, tan ट्वाइस a के बराबर में कितना p प्लस क्यू, है ना, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस p इंटू क्यू, है ना, डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस p इंटू क्यू, ठीक है। तो यहां पे देखो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो कैसे लिखेंगे, इसी को अगर आगे हम सॉल्व करें तो यहां पे देखो कि कंसीडर, ठीक है, कंसीडर LHS, क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे LHS कंसीडर करेंगे। तो बेटा LHS क्या है आपका tan, LHS क्या दिया हुआ है आपको tan ट्वाइस a, है ना, LHS हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है tan ट्वाइस a, तो इसको हम कैसे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू कितना tan ट्वाइस a, है ना, LHS इज इक्वल टू कितना tan ट्वाइस a। सो LHS इज इक्वल टू tan ट्वाइस a, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं आगे, देखो यहाँ पे tan ट्वाइस a, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ tan ऑफ a प्लस a लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे tan ऑफ a प्लस a, tan ऑफ a प्लस a को ही मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ tan ऑफ a प्लस b प्लस a माइनस b, है ना, क्या लिख सकता हूँ tan ऑफ a प्लस b प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं a माइनस b, है ना, क्या लिखूंगा मैं
a माइनस बी। इसी को आगे हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ, ये देखो ये जो a प्लस बी आपको दिख रहा है ना, a प्लस बी को हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस ये जो a माइनस बी दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ना, इसको हम क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो tan ऑफ a प्लस बी, ये जो tan ऑफ ट्वाइस a है इसी को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan ऑफ a माइनस प्लस a माइनस बी, ठीक है। नाउ देखो हमारे पास अगेन ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल है ना, एक फॉर्मूला है कि tan ऑफ a प्लस बी जो है इसी को आप क्या लिख सकते हो, tan a प्लस tan b, है ना, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो tan ऑफ a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय कितना, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ना, डिवाइडेड बाय कितना, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो देखो जैसे tan ऑफ a प्लस बी को, है ना, जैसे मैं tan ऑफ a प्लस बी को क्या लिखता हूं, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो बेटा मैं वैसे ही 1 बाय tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इसी को मैं कैसे लिखूंगा, देखो ओनली डिफरेंस क्या है, मैंने जैसे कहा कि फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, फॉर्मूले का यूज करते आपको यहां पे आना चाहिए। तो यहां पे देखो ओनली डिफरेंस क्या है, a की जगह पे आपको a प्लस बी दिख रहा है और b की जगह पे क्या दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको कैसे लिखूंगा, tan ऑफ कैसे लिखूंगा, a प्लस बी प्लस, ठीक है, प्लस क्या, tan ऑफ a माइनस बी, है ना, प्लस tan ऑफ क्या लिखूंगा मैं, a माइनस बी और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, 1 माइनस क्या लिखेंगे हम, tan ऑफ a प्लस बी इंटू क्या, tan ऑफ a माइनस बी, है ना, इंटू क्या, tan ऑफ a माइनस बी, ठीक। तो यहां पे देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का वैल्यू आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है, प्लस tan ऑफ a माइनस बी हमें यहां पे कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है, तो यहां पे हम नोट करेंगे q और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी। तो अगेन tan ऑफ a प्लस बी हमें कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है, tan ऑफ a माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है, q दिया हुआ है। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन LHS इज इक्वल्स टू p प्लस q बाय 1 माइनस पी इंटू क्यू, यही हमें यहां पे शो करना था, ठीक है ना, यही हमें यहां पे शो करना था। तो बेटा हमें LHS इज इक्वल टू यहां पे क्या मिल रहा है, RHS, है ना, LHS इज इक्वल टू हमें यहां पे क्या मिल रहा है, RHS, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बेसिक सॉल्यूशंस हमें ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, ठीक है ना, बहुत बेसिक सॉल्यूशंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहां पे क्या दिया हुआ है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 इज इक्वल टू क्या, sin अल्फा प्लस sin बीटा। देन आपको यहां पे क्या प्रूव करना है कि cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा माइनस sin माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या शो करना है आपको, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा के बराबर में क्या होता है, माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो यहां पे देखो, ठीक है ना, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन, ठीक। गिवन देखो हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, cos अल्फा प्लस cos बीटा, इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, 0, और इसी के बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, sin अल्फा प्लस sin बीटा, ठीक है ना, sin अल्फा प्लस sin बीटा, ठीक है। दैट इज इसी का मतलब क्या हो गया कि दैट इज इसी का मतलब क्या हो गया, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम लोग, ठीक है, इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin अल्फा प्लस क्या, sin बीटा, इसको हम यहाँ पे दे देंगे इज इक्वल्स टू 0, इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। क्लेम हमसे क्या बोला गया है, क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, प्रूव दैट cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा के बराबर में क्या होता है, माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो क्लेम नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, क्लेम, ठीक है ना, क्लेम। तो क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे, cos 2 अल्फा, है ना, cos 2 अल्फा प्लस क्या, cos 2 बीटा, इसके बराबर में आपको क्या शो करना है यहाँ पे, माइनस 2 इंटू
कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, -2 इंटू क्या, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे ना, देखो इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या दिख रहा है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या दिख रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0, है ना, क्या दिख रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, स्क्वायर माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे और साथ में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, कॉस अल्फा, इक्वेशन 1 का एलएचएस क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस, ठीक है, इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना, क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक, देखो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहां पे देखो हमें क्या मिलेगा, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना, क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का क्या, होल स्क्वायर, और इसके बराबर में देखो 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर है, तो बेटा 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है ना, ये कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक, देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, देखो हमारे पास वो मैथमेटिक्स में वो फॉर्मूला है, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ये कितना होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस क्या होता है, ट्वाइस ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, है ना, प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो यहां पे देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपको किसके जैसा दिख रहा है, या आपको किसके जैसा दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे हम एक्सपांशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होना चाहिए, 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, है ना, क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, ठीक है, यहां पे देखना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर, है ना, साइन अल्फा प्लस क्या, साइन बीटा का होल स्क्वायर। यहां पे देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे भी हम a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, साइन अल्फा दिख रहा है, और b की जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है, साइन बीटा नजर आ रहा है। ठीक है ना, क्या नजर आ रहा है, साइन बीटा नजर आ रहा है। तो जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर मतलब क्या, साइन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या, ट्वाइस ए बी, है ना, दैट इज ट्वाइस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन बीटा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, b की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, साइन बीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहां पे 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये आपका फिलहाल तो मैं एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है, ये प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो है ना, इसको भी मैं फिलहाल एज इट इज रख रहा हूं, और यहां पे मैं माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, देन माइनस इंटू प्लस अगेन क्या हो जाएगा, -2 इंटू साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा, और यहां पे देखिए अगेन माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ठीक है ना, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, है ना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे कुछ एडजस्टमेंट में करूंगा। ठीक है, एडजस्टमेंट कैसे करूंगा, देखो जैसे यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा आपको दिख रहा है, और यहां पे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है, इसको मैं एक ब्रैकेट में डालूंगा। ठीक है ना, इसको मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट में डालूंगा। तो इसको अगर मैं एक ब्रैकेट में डालूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके बाद देखो वैसे ही यहां पे देखना, ये -2, ये क्या, ये देखो यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा है, और यहां पे क्या है, माइनस साइन स्क्वायर बीटा है। तो यहां पे ये क्या करूंगा, मैं इन दोनों को भी एक ब्रैकेट में डालूंगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं एक ब्रैकेट में लिखूं तो ये कैसे दिखेगा, मुझे इस तरीके से दिखेगा, कॉस स्क्वायर बीटा
है ना, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कैसे दिखेगा, साइन स्क्वायर बीटा, है ना, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसके बराबर में, ठीक है। और यहां पे देखो टर्म्स क्या बचती है अब मेरे पास, 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू क्या, कॉस बीटा, है ना, इंटू कॉस बीटा, और यहां पे देखो क्या दिख रहा है आपको, माइनस, है ना, माइनस 2 इंटू साइन अल्फा इंटू क्या लिखूंगा, साइन बीटा, और इसके बराबर में बेटा क्या है, 0 है, ठीक है। देखो इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है, इसको तो मैं फिलहाल एज इट इज रखूंगा यहाँ पे। देन उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस ये कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, और ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा जो है, इसको भी मैं यहाँ पे एज इट इज रखूंगा। और यहाँ पे देखना प्लस ये 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस 2 इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो यहां से 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो बेटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, है ना, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस क्या बचेगा, साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन बीटा, और इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो कि अब हमारे पास ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज है, ठीक है, जिनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो जैसे पहला फॉर्मूला ये है कि cos 2 थीटा जो है ना, cos 2 थीटा जो है, ठीक है, cos 2 थीटा जो है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, cos 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और वैसे ही यहां पे देखना कि हमारे पास cos ऑफ a प्लस बी वाला भी फॉर्मूला है, तो बेटा cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी, है ना, क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, है ना, क्या होता है, माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहां पे देखो जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। वैसे ही cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, cos 2 थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, cos 2 थीटा लिख सकता हूं। वैसे ही cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इसको मैं यहां पे क्या लिखूंगा, cos 2 अल्फा। देखो बात आपको समझ में आ रही है क्या, हमारे पास फॉर्मूला है ना, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं cos 2 थीटा लिख सकता हूं, तो भाई साहब वैसे ही मैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं, cos 2 अल्फा लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं, cos 2 अल्फा। वैसे यहां पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे देखना ये cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो जैसे मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा लिखा हुआ है, वैसे ही मैं, एक मिनट है ना, वैसे ही मैं cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिखूंगा, cos 2 बीटा, है ना, क्या लिखूंगा मैं, cos 2 बीटा, और इसके बराबर में देखिएगा, ठीक है, सॉरी बराबर में नहीं, एक टर्म रहेगा ना, ये वाली टर्म रहेगी, ठीक है, ये वाली टर्म हमारी रहेगी, इसको लिखना हम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो प्लस, ठीक है, प्लस ये 2 इंटू, देखो cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, है ना, क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो जैसे cos ऑफ a प्लस बी को हम cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी लिख सकते हैं, वैसे ही cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूं। तो बेटा ये जो cos ऑफ अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी के जैसा दिख रहा है ना, बात समझ में आ रही है। देखो cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, अगर आप देख सको तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा जो है ये बिल्कुल सेम है, किसके जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी का जैसा दिख रहा है। तो जैसे मैं cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी को cos ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूं, तो वैसे ही मैं cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, और इसके बराबर में कितना आया हुआ है, 0। तो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा, है ना, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा, इसके बराबर में ये वाली जो टर्म दिख रही है ना, 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो,
इसको अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्या हो जाएगा, -2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यही हमें यहां पे प्रूव करना था। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यही हमें यहां पे क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे।